बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। टॉपिक मोती बाग। आप प्राय प्रातः साय मोती बाग में सैर करते थे। एक बार फूलों की क्यारियों के पास आकर आपने सेवकों से पूछा, तुम फूल कैसे तोड़ते हो? देखो, इन सब फूलों की पूरी कलियां ही निकली हुई हैं। सेवकों ने विनय की, प्रभु, हम तो कम से कम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि बाग की सुंदरता बनी रहे, मगर जो गुरुमुख यहाँ घूमने आते हैं वे यहाँ से फूल अवश्य तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ते हैं जिससे कलियां ही टूट जाती हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ कुछ एक प्रमुख स्थानों पर 4-5 बोर्ड यह लिखकर फूल तोड़ना सख्त मना है लगा दिए जाएं। श्री वचन हुए, नहीं, ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। कुछ ऐसा उचित मार्ग अपनाओ जिससे आपका भी कार्य हो जाए और लोग भी प्रसन्न हों। तब श्री प्रभु जी ने स्वयं एक कागज पर कुछ पंक्तियां लिखी। उनमें से कुछ एक इस प्रकार है। संसार में रहो मगर संसार से चित्त मत जोड़ो, देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। पुनः लिखा, मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, तमन्ना है मुस्कुराता रहूं आपकी खुशी के लिए। आज हूँ कल नहीं रहूंगा, जब तलक भी रहूं मुस्कुराता रहूं बस आपकी खुशी के लिए। श्री आज्ञा पालन कर तुरंत ही इन पंक्तियों को बोर्डों पर लिखकर मूर्ति मोती बाग में लगवाया गया। सचमुच ही गुरुमुख जन जब मोती बाग में जाते हैं तो इन पंक्तियों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं और स्वयं ही ये विचार उत्पन्न होते हैं कि फूलों को निहारें, सुगंधित समीर का आनंद लें और इन्हें न तोड़ें। महाप्रभु जी की असीम कृपा का वरदान पाकर मोती बाग दर्शनीय एवं प्रशंसनीय बनकर लहलहा रहा है। आपने सब प्रकार से इसे संपूर्णता प्रदान की। एक छोटी नहर भी बनवाई जिसके किनारे चलते हुए पानी की लहरों का आनंद प्राप्त कर सके। इस नहर के उद्घाटन के समय भी गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया, भोग प्रसाद खिलाया और लुटाया। कुछ संतरे नहर के बीच में डाल दिए, फरमाया कि किनारे पर खड़े होकर इन्हें ले सकते हो। लहरों से अटखेलियां करते हुए जब वे किनारे के समीप पहुंचते तो गुरुमुख हाथ मारकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करते। कुछ एक हाथ में आ जाते और कुछ एक पुनः पानी में ही लुढ़क जाते। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आराम से पकड़ो तो ही हाथ में आएंगे, जोर से हाथ मारने से ये दूर हो जाएंगे। वह अद्भुत और अलौकिक दृश्य स्मृति पटल पर अंकित हो गया। उन्हीं स्मृतियों के गुणगान गाता हुआ इठला रहा है मोती बाग। महाप्रभु जी के चरणों में कई गुरुमुख मत्था टेकने के समय अपनी समस्या विनय करते तो आप उसका निदान मधुर वचनों से शीघ्र ही कर देते। एक भक्त भक्तानी अपने साथ 13 साल के लड़के पूरन को लेकर आए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, यह लड़का जन्म से सुनता नहीं, पढ़ाई में अंक पूरे लेता है, वर्ष में एक बार श्री दर्शन करने अवश्य आता है, आंखों से इशारा करके कहता है कि श्री दर्शन करूंगा। आप उनकी विनय सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि तुम दूर हट जाओ, यह अकेले में हमसे बात करना चाहता है। वे हैरान थे कि सुनता तो है नहीं, बात कैसे करेगा। वे दोनों दूर हो गए। उसने विनय की, प्रभु, आप मेरे पिछले जन्म को जानते हैं कि कैसे मैं मायावश भक्ति पथ से भटक गया था। आपने मुझे बचाया और कहा कि जन्म जन्मांतरों के आवागमन को काटने के लिए सत्संग सुनो एवं महापुरुषों के वचनों पर चलकर भक्ति कमाओ। मैंने विनय की थी कि मुझे आपकी कृपा से पुनः मानुष जन्म मिले। केवल जिंदगी की यह घटना याद रहे कि मैं केवल सत्संग सुन सकूं, शेष समय बहरा रहूं। बाहरी पढ़ाई तो आपकी कृपा से किताबों को देखकर एवं मास्टर द्वारा पढ़ाते हुए उसके इशारों से ही समझ लेता हूँ। अब कृपया आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आपने फरमाया, पूरन, तेरे मन में भक्ति की इतनी तीव्र अभिलाषा है, अब इस जन्म में पिछले जन्म की घटना याद रखना, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग पर मनन करना एवं नाम सुमिरन में दिल लगाना, धीरे धीरे तेरा बहरापन समाप्त हो जाएगा। इस दृढ़ ख्याल से अपने लक्ष्य को हासिल कर तुम पूर्ण हो जाओगे। दूर खड़े उस लड़के के माता पिता यह देखकर हैरान हो रहे थे कि उनका लड़का कैसे श्री वचन सुन रहा है। श्री प्रभु जी ने उन्हें पास बुलाया और श्री वचन फरमाए, भक्त जी, इसे अब सत्संग में और आश्रम की सेवा पर अवश्य ले जाया करो।
बड़ा होकर जितना समय एवं धन संतों की सेवा में लगाने देना। सत्संग सुनते सुनते इसका बहरापन दूर होता जाएगा। यह स्वयं कह रहा है कि इसके पिछले जन्म में संसार की माया से दूर रहकर भक्ति करने का वर मांगकर बहरा बनने का संकल्प लिया था। तुम दोनों भी नाम की कमाई करो, सेवा सत्संग में समय बिताओ, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जीवन को खुशहाल बनाओ। बड़ा होते होते उस लड़के का बहरापन दूर हो गया। वे दोनों भक्तानी लड़के के साथ यह सोचकर हर्ष विभोर हो रहे थे कि उन्हें उस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली है एवं समीपता प्राप्त हुई है, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज धीरे धीरे श्री आनंदपुर में सत्संग हॉल, लंगर, स्नान गृह तथा आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्व प्रदान करने लगे, ताकि सहस्त्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधा पूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सकें। आप यात्रियों, दर्शनार्थी, गुरुमुखों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय तथा अन्य कितनी रचनाओं को विकासशील करने लगे। समय के साथ साथ इनका निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया। प्रथम बार जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए वे भक्ति के धन से मालो माल होकर जाएं। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। वे सेवा, सत्संग, सुमिरन का लाभ उठा सकें। इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलता पूर्वक लग जाए। सत्पुरुषों की वाणी है, सत समरथ ते राखी मन, करी जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परमपिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन आता है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरुवाणी, जो अपने मन को सद्गुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कारज सहजे ही संवर जाते हैं। सद्गुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।